आज की बात में आज हम बात करेंगे हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है। 9 सेशन हम पहले कर चुके हैं, आज 10वां सेशन है हिकायत लुकमान। तो उनमें एक सबसे पहले हम कोटेशन करते हैं। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर हाकिमों से सख्त बात सुनो तो मातहतों के साथ सख्त लहजा मत इख्तियार करो। अक्सर ये होता है कि हम किसी आला अहकाम से बात सुनते हैं, वो गुस्सा किसी और पर, मातहतों पर उतार लेते हैं। चलते हैं हिकायत की तरफ। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक भेड़िया, बारिश हो रही थी, सख्त सर्दी थी, तो जंगल से गुज़र रहा था, भूख भी बहुत लगी हुई थी उसे। तो आगे जाकर कहीं से गुज़रा तो उसने देखा कि एक कुतिया ने नए नए बच्चे जन्म दिए हैं, पैदा किए हैं। उनकी अभी तक आंखें भी नहीं खुली थी और कुतिया उन्हें मोहब्बत से चाट रही थी। अब भेड़िए का दिल ललचाया, नीयत भर आई, भूख भी बड़ी ज़ोर की थी। तो अब उसने थोड़ा सा ठहर कर ये सोचा कि यहाँ कोई तरकीब ऐसी हो कि वो कामयाब हो जाए। तो उसने सोचा कि ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा, ये नरमी से ही काम निकल जाएगा। तो जैसे ही वो कुतिया के बच्चों के पास पहुँचा तो कुतिया को बड़े अदब से सलाम किया, कहा कि ए खुश बेगम सीर, यानी अच्छा खाने वाली, तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। बहुत मुद्दत से हमारी मुलाकात नहीं हुई और दूर से तुम्हारे इन बच्चों को देखकर उनके चेहरों की चमक से मैं रुक गया और मेरा दिल चाहा कि मैं आपको सलाम करूं और इन बच्चों की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद दूं। आपके बच्चे इतने रोशन हैं, इतने खूबसूरत हैं कि कोई भी जानवर उन्हें देखने से रह नहीं पाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बड़े हो गए तो ये बब्बर शेर का भी मुकाबला कर लेंगे और बहुत से शेर इनकी खिदमत पर मामूर होंगे और सारे जंगल के जानवर इनकी आव भुगत करेंगे, क्योंकि ये इतने खूबसूरत हैं और ये इतने बहादुर बनेंगे। अब कहते हैं कि कुतिया उनकी खुशामद से समझ गई कि भेड़िए की नीयत ख़राब है। वो उठी, सलाम का जवाब दिया, कहा कि ए भेड़िए, हमारी मुलाकात तो मुद्दतों से नहीं हुई मगर अभी हो रही है, ये आपकी इनायत है। तो भेड़िए ने कहा कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि आप ऐसे मौसम में सैर करके आएँ, घूम के आएँ, मैं आपके बच्चों की हिफाजत करूँगा। आप यकीन माने कि कोई भी ज़द इनके दरमियान नहीं आएगी, कोई भी जंगली जानवर इनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो कुतिया ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, मुद्दत तो बहुत बरसों बाद मुलाकात हुई है, मगर इस मुलाकात से आपकी शफ़क़त सा मुझे अंदाज़ा हो रहा है। चूँकि मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी हिफाजत ख़ुद कर सकती हूँ। आप बहुत मसरूफ़ जानवर हैं, आप कहीं भी जाएंगे मसरूफ़ियत भी मिल जाएगी और आपका दूसरा बंदोबस्त भी हो जाएगा। अब कहते हैं हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कि ये सुनना था कि भेड़िया समझ गया और वहाँ से चला गया। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह दो चीज़ों का कहते हैं सबक का। कहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी आप ऐसे अजनबी या किसी जानने वाले की तरफ से वो अल्फाज सुने कि वो आपकी शान में ऐसे कह रहा है जो शान आपको डिज़र्व नहीं कर रही, तो आप समझ जाएं कि आपकी ज़ात को बहुत बड़ा नुकसान होगा। खुशामद जब भी होती है वो बिला मुआवज़ा या बग़ैर किसी नुकसान के नहीं होती। जब भी कोई आपकी हद से ज़्यादा खुशामद करे या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो आपके शायन शान न हो, तो आप समझ जाएं कि आपको नुकसान होने वाला है। दूसरी नसीहत उसमें कहते हैं कि जब भी आप किसी से सोहबत रखें, दोस्ती रखें, वो आपका हम असर हो, हम जिन्स हो, कभी भी कोई दूसरी जिन्स आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद आते हैं हकीम लुकमान की दूसरी हिकायत पर। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक गडरिया था, शाम को सारा दिन अपनी भेड़ें चरा कर वापस आया, तो जब गिनने लगा तो सारी भेड़ें पूरे थी मगर एक भेड़ का बच्चा गायब था। अब बहुत परेशान हुआ, इधर उधर देखने लगा, कहीं नहीं मिला। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये इंसान की फ़ितरत है कि जब भी वो परेशान होता है तभी अल्लाह ताला को याद करता है,
خدا کو یاد کرتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ تو جلدی سے سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے لگا، اوپر ہاتھ اٹھا کے آنکھیں بنتی کہ اے اللہ، اگر مجھے وہ بھیڑ کا بچہ مل جائے، تمہاری اس میں کمی نہیں ہے کائنات میں، تو میں اس کے عوض ایک مرغ ذبح کروں گا تمہارے نام کا۔ کہتے ہیں حکیم لقمان کہ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تو سامنے شیر کھڑا تھا اور وہیں سے آواز آئی کہ یہی ہے اس کا دشمن جس نے تمہاری بھیڑ لی ہے، اب اس سے واپس لو۔ اب کہتے ہیں پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ، اگر اس شیر سے بچا لیا تو میں ساری بھیڑیں تم پر قربان کروں گا۔ اب حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ دوسرا سبق آموز جو اس میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا تو اس میں مصلحت ہوتی ہے، ہو سکے کہ اگر وہ دعا کامیاب ہو جائے اور اس دعا کے رد عمل میں ہمارے سامنے وہ شیر آ جائے جو ہمیں کھا جائے، یعنی اس خواہش کی تکمیل، اس دعا کی تکمیل میں ہمیں دوسری مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو جب بھی اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے یا کوئی ایسی برائی ہے جو ہم سے ڈھکی ہوئی ہے، ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔